हेलो एवरीवन, कोड एंड लर्न विथ मोहन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका ये है सिक्स चैप्टर का पार्ट टू, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शन चैप्टर। तो ये फंक्शन चैप्टर सिक्स चैप्टर है, ये उसका पार्ट टू है। पार्ट वन हमने ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं। आप लोग को अगर पार्ट टू पहले पार्ट वन पढ़ना है तो पार्ट टू को पढ़ने से पहले पार्ट वन को पढ़िए फंक्शन चैप्टर्स का, तभी जा करके जो डाउट है वो क्लियर होंगे और कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो ये है आपका पार्ट टू। सो आप लेक्चर में बने रहे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। और अभी हम लोग का चल रहा है सी लैंग्वेज का और सी प्लस का भी चल रहा है, साथ में डीएसए और अदर जो भी सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का है, हर एक सब्जेक्ट इस चैनल पे हम लोग कवर करेंगे साथ साथ में। फिलहाल अभी आपका ये जो सीरीज चल रहा है, ये सी लैंग्वेज का सीरीज चल रहा है। इससे पहले हमने आपके इस चैनल पे आपका सीएससी स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सा गवर्नमेंट जॉब्स है आईटी सेक्टर्स का, उसके बाद आपका क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है वो पढ़े। और ये भी हमने जाने हैं कि जब से एआई आपका मार्केट में आया है तब से क्या डेवलपमेंट हुई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में, हमने उसके ऊपर भी दो दो वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके जाकर देख सकते हैं कि एआई की वजह से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में क्या आपका चेंजेज आया है। ठीक है, तो सो चलिए चलते हैं आज का जो पार्ट टू है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं फंक्शन चैप्टर्स के अंदर। चलिए, तो आपका आज का जो टॉपिक रहेगा हम लोग कवर करेंगे फंक्शन चैप्टर्स के अंदर, वो है पहला है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिर सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस वो क्या होता है वो पढ़ेंगे, एंड लास्ट में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पैरामीटर पासिंग इन फंक्शंस। ये तीनों चीजों का आज हम साथ में ही कवर करने वाले हैं। सो ऑन चैनल पे आप बने रहे और आप लेक्चर को पूरा देखें, तभी आप लोग को जो फंक्शन चैप्टर्स है उसका डाउट क्लियर होगा। अगर आप लोग को कोई डाउट आता है चैप्टर्स के अंदर तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। और साथ ही में अगर आप लोग को कोई इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, या कोई टॉपिक जैसे साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट या कोई भी अदर है, तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ताकि आपकी जो डाउट है उस डाउट को क्लियर करें। ठीक है, तो चलिए आज इस तीनों जो टॉपिक है, तीन टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक के इस लेक्चर के अंदर। पहला था आपका यूजर डिफाइंड फंक्शंस, दूसरा है सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस, एंड तीसरा है आपका टाइप्स ऑफ पैरामीटर पासिंग इन फंक्शन। तो चलिए, सो नेक्स्ट है हम लोग का फर्स्ट पढ़ेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस आपका क्या होता है, फिर सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस पढ़ेंगे, एंड लास्ट में जो पैरामीटराइज वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। चलिए जानते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस आपका होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, चलिए देखिए, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होता है वो क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर्स, मतलब जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है वो प्रोग्रामर्स के द्वारा क्रिएट इसे इस फंक्शंस को किया जाता है। ठीक है, जैसे हम कोई कोडिंग कर रहे तो हम क्या हो गए, प्रोग्रामर हो गए, हम कोई प्रोग्राम बना रहे तो हम प्रोग्रामर हो गए, तो हमारे द्वारा ये जो फंक्शंस बनाया जाएगा उसी को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर, प्रोग्रामर के द्वारा इस फंक्शंस को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, हेल्प्स इन कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब जैसे कोई भी कोड को हम लोग को दोबारा यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये हम लोग को हेल्प करता है, मतलब कोड को रीयूजेबिलिटी करने के लिए, मतलब एक से दोबारा बार हम उसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट है आपका इंप्रूव मॉडलिटी। इंप्रूव मॉडलिटी, अगर कोई भी मॉडलिटी का मतलब होता है अगर आपका कोई भी प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया गया है तो उसे शॉर्ट कर करके हम रन कर सकते हैं, और ताकि क्या होगा कि उसे लिखने में, आपका कोड करने में आसानी होगा, समझने में आसानी होगा और दूसरे को समझाने में भी आसानी होगा। तो ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो होता है इंप्रूव मॉडलिटी। ठीक है, इसका सिंटेक्स की हम लोग बातें करें तो यहाँ पे देखिए सिंटेक्स यहाँ पे इसका दिया गया है, क्या सॉरी, सिंटेक्स यहाँ पे इसका देखिए, रिटर्न टाइप हो गया फंक्शंस, फंक्शंस नेम। ठीक है, और जो ये आपका इसके ब्रैकेट के अंदर रहेगा वो रहेगा पैरामीटर्स, कि हमें बॉडी क्या दिया। ठीक है, उसके अंदर रहेगा आपका पैरामीटर। तो दिस इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शंस and I explain the all concept of user defined function. First of all, जो functions are created by the programmer and helps in code usability and modernity. ठीक है, मैंने इसके बाद आपको इसका जो सिंटेक्स है वो भी बताया। ठीक है, सिंटेक्स इसका क्या है। ठीक है, तो ये था आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब हम लोग चलेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन जान लिए, उसके बाद जानेंगे कि सिस्टम डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं।
अब हम लोग का सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है, नेम से पता चलता है कि सिस्टम के द्वारा इसे डिफाइंड किया जाता है। और ये था क्या आपका यूजर, तो वो क्या था आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसे हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते थे। ठीक है, ये क्या आपका सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए जिस नेम से मैं इसको अलग अलग करके पार्ट बाय पार्ट आपको बताता हूँ। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, सिस्टम में क्या होता है, जो पीसी होता है, जो इसका लाइब्रेरी होता है, उसके द्वारा इसे डिफाइन किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। उसको प्रोग्रामर डिफाइन नहीं कर सकता है, जो सिस्टम के अंदर एक बार वैल्यू हो गया वही वैल्यू यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसको इसको हम लोग बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन प्रोवाइडेड बाय सी। इस जो होता है जो सी का लाइब्रेरी फंक्शन उसके द्वारा इसे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस को, जैसे इसका एग्जांपल हो गया प्रिंट ऑफ, हम लोग प्रिंट के लिए यूज करते हैं। स्कैनफ हो गया आपका, एसक्यूआरटी स्क्वायर के लिए करते हैं आप, एसटीआरएल मतलब लेंथ को प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। प्रिंट ऑफ क्या था कि जो वैल्यू हम कोई भी डिस्प्ले पे प्रिंट करना चाहते हैं उसके लिए प्रिंट ऑफ यूज करते हैं। और जो भी इनपुट वैल्यू हम लोग स्कैनफ के थ्रू देते हैं। एंड एसक्यूआरटी का यूज तब करते हैं जब कोई स्क्वायर रूट निकालना होता है। एंड लास्ट जो है आपका एसटीआरईएलएन मतलब जब एस्ट्रेल हम लोग को लेंथ निकालना होता है उस समय भी चीज का यूज करते हैं। तो मैंने आपको जो सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस का जो एग्जांपल्स था मैंने वो भी आपको बता दिया, और ये भी साथ में बताया कि सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस आपका होता क्या है। तो मैं ये बताया हूं कि सिस्टम डिफाइंड फंक्शन जो है वो लाइब्रेरी फंक्शन प्रोवाइडेड बाय सी। ये ऑलरेडी सिस्टम में इसे डिफाइन करते हैं, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, और आपका इसका एग्जांपल है जैसे हम प्रिंट ऑफ, जैसे सी लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, तो कोई भी चीज डिस्प्ले पे प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट ऑफ का यूज करते हैं आउटपुट के लिए। ठीक है, अब स्कैनफ हो गया, स्कैनफ हो गया इनपुट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। एंड जो आपका एसक्यूआरटी है, एसक्यूआरटी का मतलब होता है हम इसका जो स्क्वायर रूट वैल्यू निकालते हैं उस समय इसका यूज करते हैं। एंड लास्ट है आपका एसटीआरएल मतलब एस्ट्रेल लेंथ, जब लेंथ हम लोग प्रिंट करते हैं तो उस समय इस चीज का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको लाइब्रेरी सॉरी सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस के बारे में आपको बताया है। ठीक है, लास्ट है हम लोग का क्या कि मोस्ट इंक्लूड प्रॉपर हेडर फाइल्स। ठीक है, इसमें क्या है कि मस्ट इंक्लूड प्रॉपर हेडर फाइल्स। अब ऊपर में जो हेडर फाइल्स है इसके लिए इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे हेडर फाइल तब तक ये चीज आपका सिस्टम डिफाइंड फंक्शन रन नहीं होने वाला है, अगर कोई भी प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये था आपका सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। चलिए मैंने आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन भी एक्सप्लेन कर दिया, सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस भी आपको हम एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं क्या है। अगर आप लोग को सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस में या यूजर डिफाइंड फंक्शंस में कोई भी डाउट आता है तो अब उस डाउट को क्लियर करने के लिए आपके जो कमेंट सेक्शन है इस वीडियो का, उस कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग की टाइप्स ऑफ पैरामीटर पासिंग। हमने इसके आज जो पार्ट 2 था उसके अंदर 3 चीज कवर करने वाले थे। जैसे पहला था आपका कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है, दूसरा था आपका सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है, तीसरा था आपका कि टाइप्स ऑफ पैरामीटर पासिंग क्या होता है। ठीक है, तो आपका ये लास्ट है टाइप्स ऑफ पैरामीटर पासिंग। इसका भी दो वैल्यूज होता है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, जो पैरामीटर्स होता है उसको एक तो मतलब वैल्यू के द्वारा कॉल किया जाता है, सॉरी यहाँ पे हो गया कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, एक मिनट, बात समझ में आई। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, देन जानेंगे कि कॉल बाय डिफरेंस क्या होता है, फिर उसके कंक्लूजन देखेंगे, और लास्ट में कुछ आप लोग के लिए कुछ क्वेट्स है जिसको आप फॉलो कर करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपने कोडिंग में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे चलते हैं। फर्स्ट है हम लोग का कॉल बाय वैल्यू। तो ये क्या कहता है, कॉपी ऑफ वैल्यू पास टू फंक्शन। ये क्या कहता है, वैल्यू को कॉपी करके पास फंक्शन में पास करता है। बात समझ में आई। ठीक है, और उसके बाद क्या है, चेंज इनसाइड फंक्शन डू नॉट अफेक्ट ओरिजिनल वैल्यू। ये जो चीज होता है आपका, ये इनसाइड फंक्शंस को चेंज करता है, कोई भी वैल्यू को या ओरिजिनल वैल्यू को अफेक्ट नहीं लाता है। ठीक है, ये जो कॉल बाय डिफरेंस होता है, सॉरी कॉल बाय वैल्यू जो है आपका, ये कोई चेंज इनसाइड फंक्शन, फंक्शंस के अंदर ही चीज को चेंज कर सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल वैल्यू उसमें कोई भी आपका इफेक्ट नहीं आएगा। बस समझ में आई। तो ये था आपका कॉल बाय वैल्यू। अब नेक्स्ट है कि कॉल बाय रेफरेंस क्या, रेफरेंसेस क्या होता है, हम ये चीज जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉल बाय डिफरेंस क्या होता है, एक मिनट। अब यहाँ पे है, पहला है एड्रेसेस ऑफ वेरिएबल पास्ट। ठीक है, क्या है पहला, एड्रेसेस ऑफ वेरिएबल पास्ट एंड चेंज इनसाइड फंक्शन रिफ्लेक्ट इन ओरिजिनल वेरिएबल। ठीक है, ये क्या कहता है, चेंज इनसाइड फंक्शंस को आपका
इनसाइड फंक्शंस को चेंज कर सकता है, लेकिन जो आपका जो ओरिजिनल ओरिजिनल वेरिएबल है उस पर बस रिफ्लेक्ट करता है। बात समझ में आई? तो ये था आपका कॉल बाय डिफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू में हम दोनों आपको बारीकी से अच्छे तरीके से समझाया है कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है एंड कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो कॉल बाय वैल्यू था वो क्या था कि कॉपी ऑफ वैल्यू पास टू फंक्शन, ठीक है। एंड लास्ट इसका सेकंड पॉइंट क्या था कि चेंज इनसाइड फंक्शन डू नॉट अफेक्ट ओरिजिनल वैल्यू। ये जो है आपका इनसाइड फंक्शंस को चेंज करता है, लेकिन आपका जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। बात समझ में? एंड लास्ट था है आपका कॉल बाय रेफरेंसेस टाइप्स ऑफ पैरामीटर पासिंग्स का, कि ये जो था आपका एड्रेस ऑफ वेरिएबल पार्ट, ये एड्रेस होता है, ठीक है, वेरिएबल पार्ट का। एंड लास्ट है इसका चेंज इनसाइड फंक्शंस रिफ्लेक्ट ऑन इन ओरिजिनल वेरिएबल। बात समझ में आई? तो हमने आपको टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स पासिंग के बारे में बता दिया, उसके ऊपर हम लोग सिस्टम डिफाइंड के बारे में भी जाने एंड यूजर डिफाइंड के बारे में भी जाने। आज तीन टॉपिक हमने इस लेक्चर के अंदर कवर किया है, ठीक है। चलिए अब हम कंक्लूजन समझेंगे कि कंक्लूजन, देखिए कंक्लूजन मैं लास्ट में हर एक लेक्चर के लास्ट में इसलिए बनाता हूं, मेरा एक ही मोटिव रहता है कि आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया उसको एक बार शॉर्टली में समराइज कर दे, ताकि जो आप उस लेक्चर के अंदर पढ़े आपको वो चीज समझ में आ जाएगा और आप दोबारा उस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बेहतर कंसेप्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ शॉर्ट कंक्लूजन मैंने आप लोग के लिए बनाया है नीचे में। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फंक्शंस मेक सी प्रोग्रामर्स मॉड्यूलर। जो फंक्शंस मेक सी प्रोग्रामर मॉड्यूलर हो गया, मॉड्यूलर है। उसके बाद क्या है, दे इंप्रूव कोड रीयूजेबिलिटी। जो आपका फंक्शंस होता है वो सी प्रोग्राम का मॉड्यूलस होता है। एंड सेकंड है आपका दे इंप्रूव कोड रीयूजेबिलिटी, कोड को बार बार हम लोग इसके थ्रू रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हम लोग का कि यूजर एंड सिस्टम फंक्शंस हेल्प सिंप्लीफाइंग कोडिंग, या चाहे आपका फंक्शंस का यूजर फंक्शंस हो या आपका सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस हो, ये दोनों चीज जो हमें कोडिंग को सिंप्लीफाइंग के लिए हेल्प करते हैं। अगर आप लोग से कोई क्वेश्चंस पूछ दिया जाए कि फंक्शंस क्या होता है, तो आपका तो उसका डेफिनेशंस बताना ही है, उसके टाइप्स ही बताना है, और बस एक लाइन में आपको बताना है कि इसका जो दो टाइप्स होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन और सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, ये दोनों का मेन मोटिव यही होता है कि कोई भी कोडिंग को सिंप्लीफाइंग करे, ठीक है। और ये क्या करता है, कोई भी कोडिंग जो हमारा कॉम्प्लेक्स कोडिंग है उसको ये चीज सिंप्लीफाई कर देता है। बात समझ में आई? तो ये था आपका फंक्शंस का, सिस्टम एंड यूजर का। अब लास्ट है आपका पैरामीटर पासिंग कंट्रोल्स हाउ डाटा मूव्स इन प्रोग्राम। ये जो पैरामीटर पासिंग है वो कंट्रोल्स ये करता है कि कितने डेटा जो है हमारे है, डाटा कैसे कैसे जो डाटा है प्रोग्राम में मूव करे, ठीक है। तो ये होता है पैरामीटर पासिंग। पैरामीटर पासिंग के बारे में मैं एक और बताता हूं कि यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि पैरामीटर पासिंग, यहाँ पे देखिए पैरामीटर पासिंग कंट्रोल्स हाउ डेटा, मतलब जो पैरामीटर पासिंग कंट्रोल्स हाउ डेटा, मतलब हाउ डेटा मूव्स इन प्रोग्राम, की डेटा जो कैसे प्रोग्राम में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज था आपका कंक्लूजन हमारे इस चैप्टर का, फंक्शंस पार्ट 2 का। आज नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग का आने वाला न्यू चैप्टर के साथ हम लोग आएंगे। तो ये था आपका कंक्लूजन फंक्शन चैप्टर का। बात समझ में आई? चलिए, सो थैंक यू सो मच। ये था आपका पार्ट 2 हमारे सी लैंग्वेज के फंक्शन चैप्टर का। आज इसके अंदर हमने तीन वैल्यू को समझा है, तीन टॉपिक को समझा है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस को समझा है, आपका सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस को समझा है, एंड लास्ट में हम लोग पैरामीटिंग पासिंग को भी समझा है, और मैंने इसका कंक्लूजन भी बताया। और ये जो आपका थैंक्स के नीचे जितना भी कंटेंट आपका दिया गया, ये है आप लोगों के लिए कि कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, मतलब एवरी लाइन ऑफ कोड ब्रिंग्स यू क्लोजर टू सक्सेस। जो हर एक लाइन है आपका, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे क्यूरियस, योर हार्ड वर्क विल बिल्ड योर फ्यूचर। एंड लास्ट है आपका कि बिलीव योर स्किल, अपने स्किल पे बिलीव करो कि मुझे कितना आता है और क्या मेरे अंदर कमी है, जिसको हम बेहतर बना करके, जिसको हम सीख करके आगे अपने फ्यूचर में बेहतर बने, ठीक है। एंड लास्ट है आपका द जर्नी ऑफ कोडिंग इज लॉन्ग बट एवरी स्टेप यू टेक मेक्स योर बेटर। मैं समझता हूं कि जो कोडिंग का जर्नी होता है बहुत लंबा होता है, लेकिन जो आपका कोडिंग का जर्नी, हर एक स्टेप आपको, हर एक स्टेप आपको कुछ ना कुछ इस मोड पे सिखाएगी और आपका जो फ्यूचर ब्राइट होगा एंड बेटर होगा। सो थैंक यू सो मच। आप अपने दोस्तों तक इस लेक्चर को शेयर कीजिए जिनको फंक्शन चैप्टर में कुछ डाउट है। और अगर आप लोग को और भी वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर में नए हैं तो पहले जाकर के पार्ट 1 देखिए, क्योंकि वहां से शुरू आपका है सी लैंग्वेज का। सो थैंक यू सो मच।